नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिजियाना न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। इंदौर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम द्वारा जोरों पर कार्य किए जा रहे हैं। यदि हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों की, तो इसके मद्देनजर इन दिनों नगर निगम ने न केवल शहर भर में सौंदर्यीकरण के कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किए हैं, बल्कि नदियों की सफाई का काम भी जोरों पर हो रहा है। नगर निगम द्वारा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत जोरों से काम किया जा रहा है। निगम द्वारा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत निगम मुख्यालय के सामने शिवाजी मार्केट की दुकानों को हटाने की भी योजना है। इन दुकानों को हटाने के बाद कान्हा नदी को लोग सड़क पर होकर निहार सकेंगे। निगम द्वारा शिवाजी मार्केट की 125 दुकानों को भी नंदलालपुरा सब्जी मार्केट के पास बने कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से हमारे संवाददाता अभिषेक जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर नगर निगम द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं। देखिए रोशनी जी, इंदौर शहर का जो इतिहास है, जो होलकर काल से हम देखते आए हैं, उसमें कान्ह और सरस्वती नदी का विशेष महत्व भी माना गया है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा टफ टास्क नगर निगम ने उठाया, एक चुनौतीपूर्ण ये काम है जिसमें इन नदियों का पुनर्जीवन करना है। क्या कुछ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो हमारे साथ हम अधिकारी से बात कर लेते हैं। हमारे साथ श्री DR लोधी जी मौजूद है, स्मार्ट सिटी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और पूरा जो प्रोजेक्ट है वो उन्हीं की निगरानी, उन्हीं की देखरेख में हो रहा है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजियाना न्यूज़ में। सर, एक हम देख रहे हैं बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है नगर निगम और स्मार्ट सिटी का, शहर की तासीर को सौंदर्यीकरण से जोड़ने के लिए। कितना काम अभी हो चुका है और कितना काम बाकी? देखिए, नगर निगम सीमा में ये सरस्वती नदी 3 किलोमीटर लंबाई में बहती है, और इसको स्मार्ट सिटी के माध्यम से नगर निगम ने जो है ना 8 स्टेज में इसको काम को लिया है। स्टेज 1, 2, 4 और 7 पूरे हो गए हैं, और 2 पे अभी काम चल रहा है, और 2 को अभी हमें टेकअप करना है। तो इसको हमारी आयुक्त महोदय ने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पे लिया है, और उन्होंने इस संबंध में काफ़ी अच्छे और सराहनीय कदम उठाए हैं। इन्होंने 3 स्टेप में इसको काम को लिया। पहले इस पूरे नदी के दोनों तरफ जो है ना झुग्गी बस्ती थी। करीब इसमें 200 परिवारों को हमने, जो यहाँ नरकी जीवन जीते थे, बरसात में प्रशासन को भी इनकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे काम करने पड़ते थे, इनको हमने प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना में बनी हुई सर्व सुविधायुक्त जो है ना आवासीय परिसरों में विस्थापित कर दिया है। वो लोग वहाँ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तथा इसमें जो नाले थे और जो आउटफॉल थे, गंदा पानी इसमें आता था, इसको आयुक्त महोदय ने इसको प्राथमिकता पे हाथ में लेके करीब 2000 घरों का पानी जो नदी में सीधे आता था, नालों के माध्यम से आता था, इसको टैप करके STP पे भेजा, और अब कोई भी गंदा पानी सीधा नदी में जो है नहीं आता है। तथा नदी जीवित रहे, इसके लिए डिसेंट्रलाइज यहाँ STP बनाए गए हैं, जिससे साफ पानी करके जो है ना नदी में छोड़ा जा रहा है। तीसरा, फिर जब ये होने के बाद हमने नदी के दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल बनाई, और तथा गार्डन और लैंडस्केपिंग वगैरह करके ये सुंदर जो है ना काम किया है। सर, हमने देखा कि जब नाला टिपिंग का काम हुआ था, तब लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई लोगों के घरों में भी ड्रेनेज से जुड़ी समस्या थी, लोगों ने अपने खर्चे पर ये काम करवाया। कई जगह जहां पर नालों के ऊपर अगर कब्जे भी थे तो लोगों ने स्वेच्छा से हटाया। तो ये शहर की तासीर के लिहाज से और आप लोगों के आत्मविश्वास के लिए जनता का सहयोग कितना मायने रखता है? ये बाकी हमारी आयुक्त महोदय हमेशा कहती हैं कि ये सब चीज़ें इंदौर में ही संभव है। बाकी हम एक बार आयुक्त महोदय के साथ गुरु नानक कॉलोनी गए, तो वहाँ एक बहुत ही गरीब महिला थी। उसने 27,000 रुपये खर्च करके अपने घर के पूरा शौचालय का पूरा हाइट चेंज की, और उसे अपने स्लोप अपने सीवर लाइन की तरफ ला के जोड़ा था। तो इस तरह के इंदौर में ही बाकी ये लोग करते हैं, और इंदौर में ही ये सब संभव है। वैसे सर, अब हम देखें यहाँ से शिवाजी मार्केट को भी शिफ्ट करने की तैयारी कर ली गई है। नए स्थान पर सभी को विस्थापित किया जाएगा। MG रोड थाने को भी पुरानी जगह पर शिफ्ट करने संबंधी जो चर्चाएं हैं वरिष्ठ अधिकारियों के बीच, वो भी जारी है। उसके बाद ये पूरा इलाका कितना निखर के आ जाएगा, और जो तमाम आगंतुक मेहमान शहर आते हैं, कोई महाकाल मंदिर जाता है, कोई ओंकारेश्वर मंदिर जाता है, उन लोगों के लिए ये स्पॉट इंदौर का एक कैसा हो जाएगा? देखिए, MG रोड थाना लेफ्ट हैंड में है, और आयुक्त महोदय ने जितने चौराहे हैं यातायात को सुगम बनाने के लिए इस काम को भी प्राथमिकता में लिया है। जितने चौराहे हैं उनका विकास कार्य यातायात विभाग नगर निगम द्वारा किया जा रहा है आयुक्त महोदय के निर्देशन में। और उसी में MG रोड थाना भी आपने देखा बिल्कुल लेफ्ट हैंड में पूरा आता है। तो उसके लिए आयुक्त महोदय ने पिछले दिनों निरीक्षण करके हमने टेंडर वगैरह जारी कर दी है, टेंडर आ भी गए हैं। तो इसको भी जल्दी निर्माण करके यहाँ से हटा दिया जाएगा। और जो सामने झुग्गी जो बस्ती है, इसको भी व्यवस्थापन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। शिवाजी मार्केट बिल्कुल रिवर फ्रंट पे ही है। इनकी जितनी भी दुकानें हैं, इनको हम नंदलालपुरा में जो हमारा स्मार्ट सिटी से हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसमें भी व्यवस्थापित करने की कार्रवाई गतिशील है।
सर स्मार्ट सिटी यहाँ पर कला संकुल का भी निर्माण करने जा रहा है और वो इधर के लिए बहुत ज़्यादा मायने इसलिए भी रखने वाला है, कला संस्कृति से जुड़े लोग भी वहाँ पर आ सकेंगे, कई गणमान्य लोगों का एक ठिकाना बन जाएगा। हमने देखा पिछले दिनों जो अवैध निर्माण, एक मार्ग सुगम करने के लिए कई अवैध निर्माण हटाए गए थे। एल शेप में पूरे सड़क का दो कौन से एक निर्माण किया जाना है, उसके बाद में फिर ये जो इलाका है वो अपने लिए कितना ज़्यादा खास होने वाला है। आप देखिए जो मराठा संकुल है, इसमें हमने ऑडिटोरियम वगैरह, उनको जो कलाकार आएंगे सांस्कृतिक रिहर्सल करेंगे, उनकी सब सुविधा जो है ना एक संकुल बनाया है। और इसमें बाहर से लोग भी आएंगे, तो आसपास जो स्लम एरिया टाइप का बसा हुआ है, इसको अभी पिछले दिनों आयुक्त कलेक्टर साहब के निर्देश में हमने हटाया था। बाकी कुछ ज़मीन का अभी विवाद चल रहा है, इसका भी अभी केस चल रहा है। इसका जैसे निराकरण होता है हम इसको पूरी झुग्गी मुक्त कर देंगे, वहाँ एक अच्छी प्लानिंग करेंगे। सर साउथ तोड़ा का भी सड़क निर्माण जारी है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम भी वहाँ पर जारी है। सड़क निर्माण में हमने देखा कि कई बाधक वहाँ पर हटाए गए थे और ये एक ऐसा पूरा काम रहा जिसमें एक भी पुलिसकर्मी को वहाँ तैनात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और तमाम जो बाधक थे वो हटा दिए गए थे। तो ये सब कैसे संभव हो पाया, क्योंकि आप लगातार प्रभावितों से चर्चा रहती है। देखिए अधिकारियों का उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर है, पब्लिक का सपोर्ट तो है ही। हमारी आयुक्त के काम करने की जो शैली है उसमें वो सोशल इंजीनियरिंग में बहुत विश्वास रखती हैं। उन्होंने हम लोगों को पूरा मौका दिया कि लोगों को समझाया जाए। हमने साउथ तोड़ा में जवाहर मार्ग से लेकर और महल कचहरी तक पूरा करीब 370 परिवार थे और 4-5 मंजिल मकान थे। 100 वर्ष पुराने लोग वहाँ रहते थे, उनको हमने समझाया, लोगों की समझ में आया। आयुक्त महोदय के मैसेज उनको दिए और वो बिना पुलिस फोर्स के और बिना ज़बरदस्ती के स्वेच्छा से जो है ना शिफ्ट हो गए। और वहाँ जो हम 24 मीटर का रोड बना रहे हैं वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि जवाहर मार्ग पे जो ट्रैफिक है वो 40% लगभग ट्रैफिक जो है ना उसमें से डाइवर्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने देखा होगा ये सोशल इंजीनियरिंग का कि हमने एमजी रोड में आयुक्त महोदय कई बार वहाँ से निकली, लोगों को समझाया, मैन टू मैन बात की। उसका परिणाम ये रहा कि मैक्सिमम मकान जो है ना खुद ही लोगों ने तोड़ लिए। और ये हमेशा मैडम जो कहती हैं कि सब इंदौर में ही संभव है, वाकई इंदौर में ही संभव है ये। तो सर जब ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम लगभग पूरा हो जाएगा तब ये शहर के लिए कितना ज़्यादा ख़ास होने वाला है, और ख़ास तौर पर जब यहाँ पर हम देखें कि आप फाउंटेन्स वगैरह चालू कर दिए जाते हैं शाम को, एक अलग ही तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसको अब आगे इसको अपग्रेड करने की क्या तैयारी? इसमें देखिए हम जगह जगह हर रिवर फ्रंट स्टेज पे एक कुछ ना कुछ बना रहे हैं। अभी आपने हरसिद्धि पे जो हमारा बहुत ही अच्छा गार्डन बना हुआ है, वहाँ एक हम सस्पेंशन ब्रिज बना रहे हैं और वहाँ एक स्टॉप डैम भी बना रहे हैं जहाँ नाव वगैरह चलाने का प्रोविज़न है, वो बन जाएगा। एक हमने स्टॉप डैम गंगौर घाट पे बनाया ही है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है ना प्रोविज़न किए जा रहे हैं जो बहुत ही दर्शनीय होंगे और लोगों को बहुत लाभान्वित करेंगे। हमने जयरामपुर से और गंगौर घाट तक जो 7वें नंबर का स्ट्रेच है उसमें हमने बहुत ही अच्छा वॉकवे बनाया है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा बना हुआ है वो, तो लोग सवेरे वहाँ घूमते भी हैं और उसका फ़ायदा मिलता है लोगों को। सर मच्छी बाज़ार का भी काम हमने देखा कि अभी 1 महीने में काफ़ी कुछ वहाँ पर काम हुआ है सर। हाँ, मच्छी बाजार में करीब 130 परिवार थे। मैं आयुक्त महोदय की बार उसमें टच में थी, लोग पार्षदों से उन्होंने बात की, हमने पब्लिक से बात की और वहाँ भी देखेंगे लोगों ने कोई विशेष हमें पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी और लोग अपने स्वेच्छा से वहाँ से चले गए। वहाँ का काम भी तेज़ी से चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जून तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे। सर कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का एक आपके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव भी रहता है प्रभावितों को मनाने का, कई काम की बड़ी बड़ी जवाबदारियां भी है आपके पास में। डिजियाना न्यूज़ के माध्यम से आप इंदौर शहर के लिए एक अंतिम सवाल ही आपसे पूछना चाहूँगा, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबा अनुभव कई प्रोजेक्ट से जुड़ा आपका रहा है। देखिए इंदौर के निवासी हर चीज़ में इतना सहयोग करते हैं, चाहे सफाई हो, चाहे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो, चाहे रोड का काम हो, हर चीज़ में वो करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं जैसे सुभाष मार्ग का भी हम अभी चल रहा है, सुभाष मार्ग पे भी उम्मीद करते हैं कि पब्लिक ऐसे सपोर्ट करेगी और आगे ये फ़ायदा जो है ना आगे आने वाली जनरेशन को मिलेगा। और यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा सहयोग नगर निगम स्मार्ट सिटी को देती रहे पब्लिक। धन्यवाद। तो रोशनी जी आप देख सकते हैं कि जो काम हम लोग देखते हैं वो इतना आसान नहीं होता, ये सब पर्दे के पीछे के किरदार हैं जो लोगों को मनाने से लेकर उन्हें योजनाओं की बारीकी के साथ जानकारी देते हैं, जिसके आधार पर ही कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता आती है। हम ऐसे कई प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण टास्क के तौर पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने उठाए थे, लेकिन आज हम देखें तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, उन्हें बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाया गया है। और यही वजह है कि आज देश भर में इंदौर की जनता की जागरूकता और अधिकारियों के साथ जो तमाम तालमेल है। एक मिनट, कुछ लोधी जी कुछ और भी बताना चाह रहे हैं जी। देखिए इंदौर के लोगों के सहयोग की वजह से ये कि इंदौर स्मार्ट सिटी को अभी जो कॉन्टेस्ट हुआ था, आईसेक कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें 6 अवार्ड वो भी प्रथम पुरस्कार मिले थे। ये सभी जनता की समर्पित करते हैं हम स्मार्ट सिटी की ओर से।
तो स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में जो इंदौर को 6 से 7 अवार्ड मिले थे वो इसी आधार पर मिले थे कि यहाँ पर जो प्लानिंग तैयार की जाती है उसे एग्जीक्यूट करने में जनता भी उतना ही योगदान देती है जितना कि अधिकारियों की मेहनत के तौर पर हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर दूरदर्शिता के आधार पर तैयार किए गए तमाम प्रोजेक्ट हैं जो धीरे धीरे करके ही सही लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल के 2 साल में काफ़ी प्रोजेक्ट प्रभावित हुए, काफ़ी समय भी लगा, लेकिन अब जब हालात सामान्य है तो हम लोग देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ युद्ध स्तर पर तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। और अगर ये सब कुछ काम जब पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सबसे स्वच्छ शहर जो इंदौर है वो सबसे सुंदर शहर भी दिखाई देगा। और ये न सिर्फ देश के लिए बल्कि विश्व के लिए भी खास रहने वाला है, क्योंकि अब इंदौर की चर्चा, इंदौर के भले धार्मिक स्थल हो, यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ की जागरूकता हो, उसको लेकर आज वैश्विक पटल पर शहर अपना नाम रोशन कर रहा है। यदि हम बात करें कि नगर निगम ने समय सीमा निर्धारित कर रखी है तो क्या नगर निगम समय सीमा में अपना काम पूर्ण कर पाएगा? जो कि हम देखें कि सरवटे का जो प्रोजेक्ट था, सरवटे का रिनोवेशन का प्रोजेक्ट था, काफ़ी लंबे समय तक अटका रहा और समय सीमा में वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, सरवटे का शुभारंभ नहीं हो पाया था। इस कारण से वहाँ रहवासी परेशान हो रहे थे, आवागमन भी बाधित हुआ था। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रोशनी जी, कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें समय सीमा में पूरा करने की इसलिए कवायद की जाती है क्योंकि उससे जनजीवन प्रभावित ना हो। जब हमने देखा जवाहर मार्ग के ब्रिज का काम हुआ था तब टाइमर की शुरुआत की गई थी, 120 दिन का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन ठेकेदार कंपनी को जिस तरीके से एक तैयार किया गया था कि कम समय में अगर वो काम पूरा करते हैं तो प्रोत्साहन के तौर पर सम्मान के लिए राशि प्रदान की जाएगी और निर्धारित समय से लेट होते हैं तो फिर जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो उसका ये असर रहा था कि 120 दिन का जो पूरा प्रोजेक्ट था वो 90 दिन में तैयार हुआ। अभी हम एमजी रोड का प्रोजेक्ट देखें जो जून महीने में पूरा होना है, वहाँ टाइमर लगा हुआ है, लेकिन ये सब प्रोजेक्ट में संभव नहीं होता है क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स में कई चुनौतियाँ होती हैं, कई टास्क होते हैं, यूटिलिटी के अलग काम होते हैं, निर्माण कार्य से जुड़े अलग काम होते हैं। तो सभी को समावेशित करने के बाद में कई कामों को पूरा किया जाता है। तो देखिए कई वित्तीय स्थितियाँ भी होती है, कई जो योजनाएँ हैं उसके फंड को लेकर सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो, उनके ऊपर भी निर्भरता रहती है, तो इसके कारण कुछ परेशानियां होती है। इस संबंध में हम लोधी जी से भी चर्चा करते हैं। जी सर। देखिए हमने ये अनुभव किया कि कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारे ऐसे इशू आ जाते हैं कि जिसको सीधा हम लोगों के हाथ में नहीं रहता है, जैसे धार्मिक स्थल। लेकिन पिछले दिनों में आयुक्त महोदय ने सभी समुदायों से बात की और उसका परिणाम ये हुआ कि धर्म चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो उसको हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है। और ये शायद मैं तो सोचता हूँ कि इंदौर ऐसा शहर होगा जहाँ बिना किसी विवाद के शांतिपूर्ण ढंग से लोगों की खुद स्वेच्छा से आगे आके धार्मिक स्थलों की अपनी ज़मीन दे रहे हैं। और आयुक्त महोदय जो है ना लगातार संपर्क में है, लोगों से बात कर रही है। उसी का परिणाम है कि लोग जो है ना अपने धार्मिक स्थलों को की ज़मीन को जो है ना विकास कार्य के लिए सौंप रहे हैं। तो देखिए ये भी रोशनी जी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि लोग अपनी भावनाओं से ज़्यादा विकास कार्यों को तवज्जो दे रहे हैं और ये भी सिर्फ इंदौर में ही संभव है क्योंकि हम देश भर की परिस्थितियां देखें तो मंदिर और मस्जिदों के नाम पर क्या स्थिति वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इंदौर शहर जहां गंगा जमनी की तहजीब हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं, हमने मच्छी बाज़ार में देखा, हमने सिलावटपुरा में देखा कि वहाँ पर मस्जिद का बाधक हिस्सा वहाँ के जो क्षेत्रीय अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख जन थे उनकी सहमति के साथ उन्होंने स्वेच्छा से उसका हिस्सा हटाया। कई धार्मिक स्थल अलग अलग जो वर्ग और धर्म संप्रदाय के हैं लोगों ने उसमें अपना पूरा समर्थन दिया है। तो निश्चित तौर पर शहर की ये जो तासीर है ये तकदीर बदलने में बहुत ज़्यादा मायने रखती है और यही वजह है कि इंदौर शहर की चर्चा आज देश भर में होती है हर सकारात्मक कार्यों से जुड़े मसले पर। जिस तरह से शिवाजी मार्केट की दुकानों को हटाने का निगम ने फैसला लिया है और दुकानदारों द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है, लेकिन ये अपने आप में निगम के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इतनी 125 दुकानों करीबन 125 दुकानों को शिफ्ट किया जाना है और दुकानदार भी इससे प्रभावित ना हो। तो इसके लिए नगर निगम द्वारा किस तरह से काम किया जाना है? देखिए ये शिवाजी मार्केट की जो दुकानें हैं ये नगर निगम की ही है और नगर निगम ने ही सभी लोगों को किराए पर दे रखी है। हम लोधी जी से भी इस संबंध में चर्चा कर लेते हैं। सर, हम देख रहे हैं शिवाजी मार्केट में भी लगभग पूरा लोगों का जो है सहयोग मिल रहा है, नगर निगम की ही दुकानें हैं और अब इन लोगों को कहां पर शिफ्ट करने की पूरी योजना है? ये लगभग 114 दुकानें हैं और हम लोगों ने वहाँ शिवाजी नंदलालपुरा में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है इसमें उनको व्यवस्थापन की कार्रवाई गतिशील है। सर, नोटिस वगैरह इशू किए जा चुके हैं? नहीं, इन लोगों को नोटिस हम लोग देखिए जितनी कार्रवाई हमने की है अभी तक, चाहे वो साउथ तोड़ा हो ये हो, हमने पब्लिक से सहयोग करके पब्लिक से बात करके तो हम लोगों को मैक्सिमम कार्यों में नोटिस देने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। ये
अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम बिना नोटिस के ही लोगों को सामंजस्य बैठा के, लोगों से बात करके, लोगों को समझा के, लोगों का सहयोग लेके ऐसी कार्रवाई करते हैं। तो अभी नोटिस नहीं दिए हमने, लेकिन लगातार इनके दुकान के रहवासी दुकानदारों के संघ से हम बात कर रहे हैं और सहयोग मिल रहा है, और निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम इसको जो है ना व्यवस्थापन कर पाएंगे। तो अधिकारी आश्वस्त हैं कि जिस तरह का सहयोग लगातार मिलता आया है, एक बार फिर शिवाजी मार्केट के मसले पर मिलेगा, और जब ये पूरा प्रोजेक्ट अपने मुख्य रूप में आ जाएगा तो यकीन मानिए इंदौर शहर का जो ये मध्य क्षेत्र का पूरा इलाका है, क्योंकि एक तरफ राजवाड़ा की जीर्णोद्धार का काम जारी है जो संभवतः जून या जुलाई तक में पूरे होने की संभावनाएं हैं, गोपाल मंदिर का काम जारी है, MG रोड सड़क चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट हो जाएगा, सुभाष मार्ग चौड़ीकरण होगा, उसके साथ साथ राजवाड़ा से मरी माता तक की जो 30 साल से जो सड़क चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट अटका हुआ है उसको शुरू करने की कवायद है। तो मध्य क्षेत्र की यातायात की जो सबसे गंभीर समस्या है वो काफ़ी हद तक हल होगी। साउथ तोड़ा का रोड बन जाएगा तो जवाहर मार्ग संजय सेतु पर जो यातायात का अतिरिक्त दबाव होता है उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी, और उसके साथ साथ जब रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम हो जाएगा तो शहर की सौंदर्यता में ये चार चांद लगाने जैसा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंदौर से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी, जिन्होंने हमें बताया कि शहर का हृदय स्थल होने के कारण निगम भी इस क्षेत्र की सजावट पर खासा ध्यान दे रहा है। निगम शहर के नदी नालों को आउटफॉल मुक्त घोषित करने के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अफसरों की मौजूदगी में एक बड़ा कार्यक्रम भी करना चाहता है, और ये बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम भी पंचकुइया या कृष्णपुरा क्षेत्र में ही आयोजित किया जाएगा। यदि हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए, तो स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए शहर के बगीचों, चौराहों और सड़कों को सजाने की भी कवायद जोरों पर जारी है। स्वच्छ सर्वे की तैयारियों के मद्देनजर इन दिनों नगर निगम ने न केवल शहर में बल्कि सौंदर्यीकरण के कार्य भी युद्ध स्थल पर शुरू कर दिए हैं, और नदियों की साफ सफाई का काम भी जोरों पर है। कृष्णपुरा क्षेत्र में कान्हा नदी के सफाई के लिए भी नगर निगम का काम जोरों पर है, और यहाँ से कई दुकानों को भी शिफ्ट किया जाना है, और इसमें इंदौर की जनता का भी नगर निगम को पूरा सहयोग मिल रहा है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।